हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे वृष्टि छाया प्रदेश रेन शैडो रीजन के बारे में समझेंगे। ये पीटी के साथ मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ गए। और यह क्लास नंबर 29 है और ये भारतीय भूगोल का चैप्टर चल रहा है। आइए समझते हैं, एक एक करके समझ लेते हैं और साथ में महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी है जो कि आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा। चलिए देख लेते हैं पहले कि वृष्टि छाया प्रदेश मतलब क्या होता है। सूखा क्षेत्र होता है, समझ गए, सूखा क्षेत्र जहाँ पे वर्षा नहीं होती है। शैडो रीजन यानी कि छाया हो जाता है, यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाता है। चलिए देख लेते हैं, मैप से समझ लेते हैं पहले। देखिए ये भारत का मैप है और आपका ये पश्चिमी घाट पर्वत है और ये पूर्वी घाट पर्वत है, ठीक है। और आपका इधर कौन सा है, अरब सागर हो गया, इधर बंगाली खाड़ी हो गया, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो आती है तो आपका मालाबार तट से टकराती है, ठीक है। मालाबार तट कहाँ पे है, तो केरल में है। शांत घाटी यहीं पे केरल में ही है, समझ गए। ये काफ़ी हरा भरा क्षेत्र है, समझ गए। चलिए, तो आपका दक्षिण पश्चिम जो मानसून आती है तो ये पश्चिमी घाट से टकराती है। और पश्चिमी घाट के जो इस साइड में जितने भी है, जैसे में मालाबार तट हो, चाहे महाराष्ट्र का क्षेत्र हो, चाहे आपका ये गिर और मांडव की पहाड़ी से टकराती है, तो इस क्षेत्र में काफ़ी वर्षा होता है। लेकिन इसका जो पूर्वी ढाल है, जैसे में आपका ये पर्वत हो गया, ठीक है, इस साइड इस सहारे जो चढ़ गया यहाँ पे वर्षा हो जाता है, ठीक है। और इस साइड नहीं चढ़ पाता, यानी पूर्वी ढाल हो गया, वर्षा इस साइड नहीं हो पाता है, समझ गए। वही क्षेत्र जो पूर्वी ढाल होता है, पूर्वी जो ढाल है, यही आपका वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसका जो परिभाषा क्या हो गया कि हवाएं पर्वत के जिस ढाल से टकराती है, देखिए हवाएं, देखिए आपका ये हो गया, देखिए हवाएं पर्वत के जिस ढाल से टकराती है, समझ गए, उसे पवन सम्मुख बोलते हैं। यानी कि दक्षिण पश्चिम जो, देखिए आपका ये भारत हो गया, तो दक्षिण पश्चिम जो मानसून आती है तो इस ढाल से टकराती है हवाएं, तो आपका इसे बोलते हैं पवन सम्मुख ढाल बोलते हैं। यानी कि हवाएं पर्वत के जिस ढाल से टकराती है, यानी कि हवाएं पर्वत के जिस ढाल से टकराती है उसे पवन सम्मुख बोलते हैं। और हवाएं पर्वत के जिस ढाल के सहारे नीचे उतरती है, यानी कि आपका पर्वत हो गया ये, और इस साइड जो नीचे उतर रही है उसे बोलते क्या, पवन विमुख ढाल बोलते हैं, पवन विमुख ढाल बोलते हैं। तो हवाएं पर्वत के जिस ढाल से टकराती है उसे पवन सम्मुख ढाल कहते हैं। और हवाएं पर्वत के जिस ढाल के सहारे नीचे उतरती है उसे पवन विमुख ढाल बोलते हैं, समझ गए। पवन विमुख ढाल में इस साइड में नमी की मात्रा यानी कि पानी की मात्रा नहीं जा पाती है, इसीलिए ये क्षेत्र हो जाता है कौन सा, वृष्टि छाया प्रदेश हो जाता है। तो भारत में 3 प्रमुख क्षेत्र है। महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र जो कि नागपुर वाला क्षेत्र पड़ता है, और आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है तेलंगाना क्षेत्र है, और उत्तरी जो कर्नाटक है, उत्तरी कर्नाटक का पठार है, वो सब साइड में बहुत ही वृष्टि छाया प्रदेश, यानी कटीली झाड़ी मिलेगा वहाँ पे, वनस्पति कटीली झाड़ी वाला मिलेगा, कांट वाला मिलेगा, समझिए, वहाँ वर्षा नहीं हो पाता है। चलिए आगे समझ लेते हैं। चलिए देखिए, यही परिभाषा है जो मैंने बताया है आपको। वृष्टि छाया प्रदेश, हवाएं पर्वत के जिस ढाल से टकराती है उसे पवन सम्मुख ढाल कहते हैं। और जो हवाएं पर्वत के जिस ढाल के सहारे नीचे उतरती है उसे पवन विमुख बोलते हैं, समझ गए। जिस ढाल से टकराती है यहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा होता है पवन सम्मुख में, लेकिन इस बार जो आती है यहाँ पे हवा यानी नमी की मात्रा नहीं आ पाती, इसलिए यहाँ वर्षा नहीं हो पाता है, क्योंकि पश्चिमी घाट का जो पर्वत है बहुत ज़्यादा ऊँचा है, यहीं पर जाके इसी साइड में वर्षा हो पाता है। मानसूनी हवा या समुद्र से आने वाली हवाएं पर्वत के सामने वाले ढाल से टकराकर पवन सम्मुख ढाल पर खूब वर्षा करती है, यानी कि इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वर्षा करती है। लेकिन मानसूनी हवाएं पवन विमुख ढाल पर या तो वर्षा बिल्कुल नहीं करती है या बहुत कम करती है, समझ गए। अतः पवन विमुख ढाल को हम वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, समझ गए। जैसे भारत में दक्षिणी पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा पश्चिमी घाट पर पर्वतों से टकराकर पश्चिमी घाट और इसके पश्चिमी तटीय मैदान पर 250 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा वार्षिक करती है। वहाँ जब यह हवाएं पश्चिमी घाट पर्वतों को पार करके पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल के सहारे नीचे उतरती है, यानी कि पूर्वी ढाल के सहारे नीचे उतरती है, तो इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं हो पाती है। और पश्चिमी घाट के अंतर्गत पूर्वी ढाल वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। अब समझ में आ गया, वृष्टि छाया प्रदेश विदर्भ हो गया, उत्तरी सरकार का पठार हो गया, तेलंगाना क्षेत्र हो गया, ये सब वहाँ वर्षा नहीं हो पाता है, समझिए। आए दिनों जहाँ पे है, लेकिन नागपुर क्षेत्र में है, विदर्भ क्षेत्र में है, वहाँ पे लोग किसान आत्महत्या करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिंचाई का व्यवस्था है ही नहीं, कर्ज में दब जाते हैं वहाँ के किसान। चलिए देख लेते हैं वृष्टि छाया प्रदेश होने का क्या कारण है।
सागर से आने वाली मानसूनी हवाएं अधिकांश नमी को पवन सम्मुख ढाल पर ही छोड़ देती है, पवन सम्मुख ढाल पर ही छोड़ देती है, यहीं पे छोड़ देती है, समझ गए। जिसके कारण जब ये हवाएं पर्वत को पार करके पवन विमुख ढाल पर उतरती है तो उनमें नमी की मात्रा बहुत ही कम रह जाती है, जिसके चलते वहाँ वर्षा नहीं हो पाता, यानी कि इस पर बहुत ही कम वर्षा, न के बराबर वर्षा होता है, सूखा क्षेत्र हो जाता है। देख लेते हैं आगे। जब हवाएं पवन सम्मुख ढाल को पार करके पवन विमुख ढाल के सहारे नीचे उतरती है तो नीचे उतरने वाली हवाओं के तापमान में एडियाबेटिक ताप वृद्धि के चलते हवाओं के तापमान में वृद्धि हो जाती है। इसके चलते हवाएं गर्म हो जाती है और गर्म हवाओं की सापेक्षिक आर्द्रता जो होता है घट जाता है, इसीलिए वहाँ वर्षा नहीं हो पाता है। अब समझ में आया? चलिए देख लेते हैं। देखिए, भारत में पश्चिमी घाट पर्वत का पूर्वी ढाल वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। भारत में वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत 3 प्रमुख क्षेत्र है। कौन सा है? देखिए, महाराष्ट्र का विदर्भ हो गया, जैसे में भारत हो गया, आपका महाराष्ट्र क्षेत्र का विदर्भ क्षेत्र हो गया, आंध्र प्रदेश का तेलंगाना क्षेत्र हो गया, यहीं पे तेलंगाना क्षेत्र हो गया, उत्तरी कर्नाटक पठार यहाँ पे है, समझ गए। चलिए, ये मेन 3 चीज़ याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ऑप्शन देकर पूछ देगा। इन जगहों पर वर्षा नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कटीली झाड़ियाँ मिलेगा, मोटी झाड़ियाँ वनस्पति पाई जाती है, जैसे राजस्थान में पाई जाती है उसी प्रकार इन जगह पर पाई जाती है। राजस्थान देखते हैं, अरावली पर्वत जो होती है उसके पश्चिम साइड में कितना बालू का रेत है, ठीक है, उसी प्रकार यहाँ बहुत ही कटीली झाड़ी पाई जाती है। ठीक इसके विपरीत, यानी कि पश्चिम में जाने पर पश्चिमी घाट पर्वत पर वर्षा वन पाया जाता है, यानी कि पश्चिमी घाट पर्वत हो यहाँ वर्षा वन पाया जाता है, ये सदाबहार वन पाया जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होता है। केरल में शांत घाटी है, देख रहे हैं यहाँ पे, गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये यहाँ पे हरदम वर्षा होता रहता है, इसीलिए यहाँ खूब वर्षा होती है। जैसे आबनूस का जो पेड़ होता है, महुवनी वर्षा वन वनस्पति यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ साल भर जो पत्तियाँ है, यहाँ साल भर अपना पत्तियाँ नहीं छोड़ती, यानी कि पत्ता में जो नमी होता है वो नहीं छोड़ता है क्योंकि सदाबहार वन होता है, इसीलिए इसे सदाबहार वन कहते हैं। वही विदर्भ, तेलंगाना और उत्तरी कर्नाटक क्षेत्रों में कटीली वनस्पतियाँ पाई जाती है, इसलिए वहाँ वर्षा नहीं हो पाता है, समझ गए। विदर्भ क्षेत्र वो सब जो होता है वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है, रेन शैडो रीजन के अंतर्गत। देखिए नोट में देख लीजिए, अरब सागर शाखा द्वारा पश्चिमी घाट में बहुत ही घनघोर वर्षा करती है। अरब सागर जो शाखा है बहुत ज़्यादा पश्चिमी घाट में वर्षा करती है और मुंबई में अधिकतर महीना में वर्षा होती रहती है, लेकिन वहाँ पूना में वर्षा नहीं होती क्योंकि पूना जो क्षेत्र है ना वो वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, कब वर्षा हो गया नहीं आया, सारा का सारा वो पर्वत पठार में चला जाता है। अगर हुआ तो वर्षा एक बार हुआ फिर उसके बाद ख़त्म हो जाता है और वह सूखा क्षेत्र है, समझ गए, क्योंकि पुणे जो क्षेत्र है वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है, समझ गए। विदर्भ क्षेत्र में अक्सर किसान आत्महत्या करते रहते हैं क्योंकि इतना सूखा क्षेत्र है कि यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। यहाँ के किसान ऋण में दब जाते हैं, इस उम्मीद से रहते हैं कि अब वर्षा हो जाए, लेकिन यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती है, समझिए। मेन चीज़ आपको यही समझना था। देखिए साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जो कि आप याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे कम वर्षा पूछेगा तो लेह में होता है, लगभग 10 सेंटीमीटर वार्षिक यहाँ पे होता है। मालाबार तट पर सबसे ज़्यादा वर्षा होता है दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की शाखा से। कोरोमंडल तट पर सबसे ज़्यादा वर्षा होता है उत्तर पूर्वी मानसून से होता है और अरब सागर की शाखा से होता है कहाँ पे? दक्षिण पश्चिम मानसून से मालाबार तट पर। यह कोरोमंडल तट हो गया, उत्तर पूर्वी मानसून से होता है। मानसून अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मौसम या मौसम। दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर की शाखा से राजस्थान के माउंट आबू में वर्षा होती है, अपवाद के रूप में गुरु शिखर की चोटी से टकराती है। मानसून की खोज सर्वप्रथम हिप्पालस नामक व्यक्ति ने किया था, ठीक है। भारत में मानसून ठहरने की सबसे कम अवधि पंजाब में होती है क्योंकि लास्ट पंजाब में पहुंचता है, ठीक है। देश के पश्चिम उत्तर भाग में अरब सागर की मानसून सबसे पहले पहुंचती है वहाँ पे। भारत में औसत वार्षिक वर्षा 110 सेंटीमीटर से लेकर 125 सेंटीमीटर होती है। भारत में सबसे ज़्यादा जो होता है वर्षा पर्वतीय वर्षा होता है क्योंकि यहाँ पे भारत देख लीजिए, यहाँ पश्चिमी घाट पर्वत हो गया, इधर पूर्वी घाट पर्वत हो गया, समझ गया। पश्चिमी विक्षोभ मध्य एशिया एवं भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है और बड़ा एग्जाम दीजिएगा तो आपका कैस्पियन सागर रहेगा, काला सागर सब लिखा रहेगा उसमें, समझ गया। उसी के जेट स्ट्रीम के माध्यम से भारत में पहुंचती है, एक तरफ चाइना की तरफ चली जाती है, हिमालय के 2 भागों में बांटकर। आप वीडियो देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, सबका सब क्लियर हो जाएगा। देश में महाद्वीपीय जलवायु की परिस्थितियाँ या स्थितियाँ उत्पन्न जो हिमालय द्वारा होता है क्योंकि जलवायु विभाजन का कार्य करता है हिमालय। आप देख लीजिएगा क्योंकि भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन भारत को
पूरे भारत को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि हिमालय जो है जलवायु विभाजक का कार्य करता है। ये देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, मैंने आपको सब का सब वीडियो बता दिया है। आपका जलवायु चैप्टर खत्म हो चुका है। इसके बाद चक्रवात देखेंगे, धीरे धीरे करके कृषि होगा, वनस्पति बता देंगे, आपको भारत का इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा। उसके बाद वर्ल्ड में चलेंगे, सब का सब आपको क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा। देखिए कुछ और क्वेश्चन है यहाँ पे। मरकट द्वीप की संख्या अंडमान निकोबार को दिया जाता है, इसको बोला जाता है। 9 डिग्री जो चैनल है लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय के जो द्वीप है इसके बीच में है। सूरज जो है ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। पृथ्वी के ठंडा होने के पश्चात आर्कियन क्रम की चट्टाने का निर्माण हुआ। ब्लू माउंटेन कहाँ पे है, जो पर्वत है मिजोरम में है। मासिन राम जगह खासी पहाड़ी मेघालय में, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होता है, 1000 सेंटीमीटर से लेकर 1400 सेंटीमीटर तक। इस सब के सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। नदियों द्वारा हिमालय पर विभाजन, जो नदियों के आधार पर हिमालय का जो विभाजन किया है सिडनी बुरार्ड ने, एक व्यक्ति है, उसी ने किया है। प्रसिद्ध जगह डलहौजी कहाँ पे है, आपका हिमाचल प्रदेश में है। डलहौजी जो जगह है, डलहौजी हिमाचल प्रदेश में है। लेह जो शहर है सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, समझ गए। लेह। व्हीलर द्वीप ब्राह्मणी नदी के जो है उड़ीसा के मुहाने पर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर जो है दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। ये सब क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, फिर भी आप रिवीजन कर लीजिएगा। सारा का सारा चैप्टर आपका ये खत्म हो चुका है। जलवायु चैप्टर खत्म हो गया। ये सब क्वेश्चन भी आई है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब बार बार रिवीजन कीजिए और आपका चैप्टर क्लियर हो चुका है। इसके बाद अगला चलेंगे, चक्रवात पढ़ेंगे, धीरे धीरे वनस्पति होगा, मिट्टी बता देंगे भारत का, उद्योग कल कारखाना बता देंगे। इसके बाद आपका इंडियन ज्योग्राफी पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए ओके।